हिंदी साहित्य नेट से संबंधित यह 20 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है। पहला, वाल्मीकि रामायण किसकी रचना है? तो ये सूरदास, तुलसीदास, नंददास, केशवदास। तो यह रचना है तुलसीदास की। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। तो इसके संपादक है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। सब किसकी पंक्ति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, मुक्तिबोध। तो यह पंक्ति है मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा। तो यह रचना है विष्णु प्रभाकर की। अगला प्रश्न, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। पति के साथी पर, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। तो यह रेखा चित्र संकलन है मेरा परिवार पर। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण, काव्य मीमांसा, रस मीमांसा, इनमें से कोई नहीं। तो यह करती है रस मीमांसा। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार है? प्रेमचंद, रांगे राघव, ईलाचंद्र जोशी, वृंदावन लाल वर्मा। तो यह है ईलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न, नी उनिया किस उपन्यास की पात्र है? अनामदास का पोता, चारू चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो यह है बाण भट्ट की आत्मकथा की। अगला प्रश्न, ठेले पर हिमालय किस विद्या की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, निबंध है। तो यह है एक प्रकार का निबंध। अगला प्रश्न, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? विद्यानिवास मिश्र, रामवर्ष बेनीपुरी, गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका आंसर होगा रामवर्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न, भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव का, विभव का, अनुभव का, व्यभिचारी भाव का। तो किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर होगा स्थायी भाव का। अगला प्रश्न, साधारणीकरण संकल्पना के उद्घाटन कौन है? कुंतक, वामन, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। तो इसका आंसर होगा भट्टनायक। अगला प्रश्न, शब्द की द्व्यर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? अनुपात अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार। तो इसका सही आंसर होगा वक्रोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, राहुल सांगरतैन। तो इसका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? शौरसेनी से, मागधी से, अर्धमागधी से, पेचासी से। तो इसका सही आंसर होगा शौरसेनी से। अगला प्रश्न, अब लो नसानी अब न नसो किसकी युक्ति है? तो तुलसीदास जी की, सूरदास जी की, मीराबाई की, कबीरदास जी की। तो इसका सही आंसर होगा तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न, राउल वेल किसकी रचना है? चंद्रबरदाई, रोड़ा कवि, दामोदर शर्मा, स्वयंभू। तो यह रचना है रोड़ा कवि की। अगला प्रश्न, कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका, चंदायन। तो यह है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न,
उद्धव शतक किसकी रचना है? सत्यनारायण कवि रतन की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, नाथूराम शर्मा शंकर की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। तो यह रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला प्रश्न, कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम, रसिक प्रिया। तो इनकी रचना नहीं है ललित ललाम। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।